Students, last class में yesterday I taught you about the first lesson enchanted pool. मैंने उससे बताया था कि ये enchanted pool जो स्टोरी है, जो चैप्टर लिया गया है महाभारत से, इसके राइटर हैं श्री राजगोपालाचार्य। राजगोपालाचारी के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, इंट्रोडक्शन बताया था। ये क्योंकि सिलेबस कम हो चुका है, इंटरनेट फुल इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके पास, तो मेरे हिसाब से लोगों को आना चाहिए। किसी भी चैप्टर को, लेसन को पढ़ने से पहले राइटर के इंट्रोडक्शन की मैंने आपसे बात की थी। राइटर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। एंड अगेन वंस अगेन मैं एक बार दोबारा से मोटी मोटी बात आप सुन लीजिए उसके के बारे में कि C. Rajagopalachari was born in 1878.
ये चैप्टर की हम बात कर रहे थे एन्चांटेड पूल की। लेकिन ये स्टोरी बिलोंग्स टू महाभारत। महाभारत के बारे में मैंने आपकी बहुत सारी बातें बताई। मैंने आपसे ये कहा था कि महाभारत चैप्टर है जो आप स्टडी कर रहे हैं, जिसकी क्वालिटीज, तो राइटर का इंट्रोडक्शन मेन होता है। राइटर का इंट्रोडक्शन, या आप उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो राइटर का इंट्रोडक्शन मेन होता है, उसको याद रखनी चाहिए। उसमें 10 बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग क्या क्या है। राजगोपालाचार्य वाज बोर्न इन, कहाँ पर? बोर्न इन 1878। कौन सी जगह थी ये? सालेम डिस्ट्रिक्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी। ही वॉज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? राजा जी कहा जाता था। ही वॉज ए फेमस इंडियन लॉयर, पॉलिटिशियन, फ्रीडम फाइटर एंड राइटर। राइटर थे, बहुत ग्रेट पर्सन थे। ही वॉज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको डेफिनेटली यू शुड रिमेंबर ऑल द थिंग। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि वो क्या थे, उनका इंट्रोडक्शन क्या था, जो बारे में मैंने आपको बताया, महाभारत के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। एंड जनरल ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट हु रिसीव्ड, वो पहले आदमी थे जिनको क्या मिला? भारत रत्न मिला। श्री राजगोपालाचार्य पहले आदमी थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, उन्होंने स्थापना की कौन सी पार्टी की? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। क्योंकि ही हैज सम डिफरेंसेस विद अदर लीडर्स, कुछ उनके रेफरेंसेस थे दूसरे नेताओं के साथ में, तो ही फाउंडेड स्वतंत्र पार्टी। उन्होंने एक अलग स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। एंड चीफ मिनिस्टर रहे कहाँ के? मद्रास स्टेट के। आपको याद होनी चाहिए सारी चीजें। एंड गांधी जी कॉल्ड हिम कीपर ऑफ माई साउल एंड डाइड ऑन 25 दिसंबर 1972। तो राइटर के इंट्रोडक्शन में जो मोटी मोटी बातें आपको मैंने बताई हैं, डेफिनेटली ये सब आपको याद होनी चाहिए। एंड कल मैं उस चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर की आपसे स्टोरी की बातें कर रहा था, पढ़ा रहा था आप लोगों को। महाभारत की स्टोरी में आप लोगों को बता रहा था कि महाभारत की स्टोरी में, तो कल मैंने आपको बताया कि महाभारत की स्टोरी में दो पक्षों की लड़ाई थी। एक तरफ की बात करें तो कौरव, एक तरफ पांडव। द लॉर्ड श्री कृष्ण का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ी प्ले पार्ट रहा उसमें, महाभारत में। ये उस समय की बात है, जब उस समय की स्टोरी है, जब डिवाइडेशन हुआ और इंद्रप्रस्थ उन्होंने बनाया पांडवों ने। तो इंद्रप्रस्थ को जब देखने जाता है, दुर्योधन को इनवाइट किया जाता है, तो इंद्रप्रस्थ को देख करके लगता है, क्योंकि वो इतना बढ़िया बना हुआ था, जहाँ पर उसको ये लगता था कि जहाँ पर आदमी को लगता था कि यहाँ पानी है, वहाँ पानी नहीं होता था। जहाँ लगता था आदमी को पानी नहीं है, वहाँ पर पानी होता था। तो द्रौपदी ने, कहा जाता है कि महाभारत आप पढ़े, तो द्रौपदी ने उसे शायद अंधे का अंधा कहा था, तो उसके मन में एक बदले की भावना पैदा हुई थी। तो वहां से आने के बाद में जो दुर्योधन है वो किसी बात को नहीं सोच पाता है। उसके मन में केवल एक ही कॉन्सेप्ट होता है, एक ही आइडिया होता है, हाउ टू टेक ओवर इंद्रप्रस्थ को कैसे लिया जाए। वो अब तरह तरह के आइडियाज लगाता है। अपने जो उनका सबसे बड़ा एडवाइजर होता है, जो उसको एडवाइस करता है, वो उसका मामा होता है, जो शकुनी, जो गांधारी के साथ में, जो मैंने कल ही बताया था कि जब जो अफगानिस्तान में कंधार है, वो एक समय में गंधार था, गांधार जिसको बोला जाता था। और गांधार वो भारत का हिस्सा था। जितनी कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, वो भारत का हिस्सा हुआ करती थी किसी टाइम, महाभारत के टाइम में। तो गांधारी गांधार की थी, इसलिए गांधारी कहा जाता था। और शकुनी जो था, शकुनी गांधारी के साथ ही आता है और वापस नहीं जाता है। वो दुर्योधन को हमेशा मिसलीड करता है। उसके दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं ये एक गांठ होती है कि जो वास्तव में उसकी जो बहन की शादी है वो पांडु से होनी चाहिए थी, क्योंकि धृतराष्ट्र सिंस बर्थ, जन्म से ही वॉज ब्लाइंड, अंधे थे। पांडु, धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडु छोटे थे। पांडु के नाम से 5 भाई बने। पांडु की मैंने कल ही बताया था, टू वाइफ, 2 पत्नियां थीं। एक का नाम कुंती था, दूसरी का माद्री। माद्री से 2 थे, नकुल और सहदेव। और कुंती से 3 कहा जाते हैं, युधिष्ठिर,
भीम और अर्जुन। गांधार की जो कहा जाता है, कौरव जिन्हें कहा जाता है, देवर 100, वो 100 माने जाते हैं। उनमें कहा जाता है सर, लिखा है कि उसमें दो भाइयों ने, कर्ण और विकर्ण जो थे, उन्होंने पांडवों का साथ दिया था, कौरवों का साथ नहीं दिया था। लेकिन जो सबसे बड़े नीति ज्ञान देने वाले थे इसमें, वो थर्ड नंबर पर थे। फर्स्ट जो भाइयों में, जिनको भाई मानते थे, जो काका मानते थे, जिनके आशीर्वाद से पैदा हुए तीनों, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर दासी से पैदा हुए, लेकिन फिर भी क्योंकि भाई माना जाता था उनको, तो काका कहा जाता था उनको। नीति ज्ञान, इतना राजनीति का ज्ञान विदुर को था, इतना किसी को नहीं था। एंड पिता में भीष्म की हम बात करें, पिता में भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन कुंवारे रहेंगे, और जो भी राजगद्दी पर बैठेगा वो उसकी सेवा करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड जो इनके सबके गुरु थे, वो मैंने आपको पीछे बताया था कि द्रोणाचार्य, कल बताया था आपको क्लास में, इनके गुरु थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी दोनों को, कौरवों को भी और पांडवों को भी। लेकिन उन्हें जो प्रिय थे, वो ज्यादा प्रिय थे, वो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ज्यादा प्रिय थे दुर्योधन के मुकाबले, क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, धर्म के मार्ग पर सत्य बोलने वाले थे। भीम जैसा गदाधारी कोई नहीं था, कहा जाता है कि उसने ही हैड 16,000 एलिफेंट स्ट्रेंथ, 16,000 हाथियों का बल था, ऐसा माना जाता है। एंड नेक्स्ट बात करें तो अर्जुन को अर्जुन को कहा जाता है कि अर्जुन जैसा उसमें धनुर्धर कोई नहीं था। अर्जुन धनुष बाण चलाने में बहुत निपुण था। नकुल और सहदेव एक तलवारबाजी में और एक घुड़सवारी में बहुत एक्सपर्ट थे। एंड इनसे कहीं ज़्यादा बात करें तो इसमें और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं महाभारत में, बट ये तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि दुर्योधन के मन में एक भावना आती है, एक आइडिया आता है कि वृत्रस्थ लिया जाए। वो वापस हस्तिनापुर आकर के ये डिसाइड करता है, सोचता है कि हाउ टू डू, कैसे। मामा के लिए शकुनी बहुत तेज था, बहुत, जिसे आप कह सकते हैं बहुत कनिंग फेलो था, बहुत श्रूड था। तो वो चौसर खेलने के लिए, क्योंकि जो चौसर पहले खेला जाता था, अब भी लोग खेलते हैं शायद, तो चौसर वो उसमें कौड़ी होती है, वो फेंकी जाती हैं, उसमें मांगा जाता है 3, 5, 6, 4, कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है उनमें। तो कहा जाता है कि उसके पासे थे, जिनको पासे कहा जाता है चौसर में, वो पासे उसका कहना मानते थे, ऐसा माना जाता था। किसी विशेष धातु को बने हुए थे वो। तो चौसर खेलने का निमंत्रण युधिष्ठिर को मिलता है। युधिष्ठिर को लगता है कि महाराज धृतराष्ट्र जो उनके बड़े हैं, जो उनके फादर के बड़े थे, उनका आदेश है, शायद उस आदेश को मानते हुए आते हैं खेलने के लिए। फिर जुआ खेला जाता है, चौसर खेली जाती है, और अनफॉर्चुनेटली जो युधिष्ठिर होते हैं वो सब कुछ उसमें हार जाते हैं। एंड इवन अपने आप को भी, राजधानी को, बाकी सब चीज़ों को, सब रियासत को हार जाते हैं, खुद राज्य को हार जाते हैं, अपने आप को, भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार जाते हैं। जो द्रौपदी देवी जन्म जिसको कहा जाता है, द्रौपद की पुत्र थी द्रौपदी, तो उसको भी हार जाते हैं। एंड द्रौपदी का चीरहरण होता है उस सभा में, इसका लॉर्ड कृष्ण बचाते हैं। तो अंत में जब बहुत कुछ होता है तो ये शर्त रखी जाती है कि पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटेंगे। ये स्टोरी तभी की श्री राजगोपालाचार्य ने लिखी है, क्योंकि ही हैड द ग्रेट नॉलेज ऑफ वेदास एंड उपनिषद एंड रिलीजियस एथिक्स में बहुत नॉलेज था। एंड ही हैज ट्रांसलेशन इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, उन्होंने ट्रांसलेट भी किया है इन चीज़ों को। तो ये उस समय की स्टोरी है जब वो पांडव अपना अज्ञातवास काट रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, अज्ञातवास में होते हैं। एंड उस अज्ञातवास में वो जब घूम रहे होते हैं, एक दिन होता क्या है कि प्यास लगी होती है, जो बात स्टोरी मैंने आपको बताया, जिस स्टोरी मैंने आपको बताया था। तो पानी लेने के लिए 1 बाय 1 जाते हैं, पहले सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम, और एट लास्ट जो है युधिष्ठिर।
खुद जाते हैं ये सोच करके कि कहीं कुछ मिसहैपनिंग, कुछ अनफॉर्चुनेट ना हो गया हो। पर स्टोरी मैं आपको समझा रहा था, आपको बता रहा था उस समय में। आई थिंक इसमें मैंने आपको मैंने पढ़ाया था कि वो पहुंचते हैं और वहाँ कर जा करके जो क्योंकि उसमें जो पूल होता है, वो तालाब होता है, उसमें यक्ष का रूप करके जो लॉर्ड यमराज हैं, वो बैठे हुए चेक करने के लिए आते हैं उनको, युधिष्ठिर के ज्ञान का, उनके नॉलेज का, उनकी इम्पार्शलिटी का। तो वो यक्ष का रूप धारण करते हैं। जब चारों भाई वन बाई वन आते हैं तो उनसे कहते हैं कि मैं इस पॉन्ड का, इस पूल का, तालाब का मालिक हूँ, और अगर तुम्हें पानी पीना है तो मेरे जो क्वेश्चंस हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। देन यू कैन थर्स्ट, तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। लेकिन क्योंकि वो तो बहुत महारथी थे, सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन और भीम, तो उसकी बात को नहीं सुनते हैं और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। लास्ट जब युधिष्ठिर से बर्दाश्त नहीं होता है, वो खुद आते हैं, देखते हैं अपने भाइयों को वहाँ पौंड पर, तालाब पर पड़े हुए, जो बिल्कुल ले डाउन थे, लाइफलेस थे, रोते हैं और कहते हैं कि जो हमने जो प्रतिज्ञा की थी, जो कसमें खाई थी, जो हमारा अपमान हुआ है, जो पांडवों से, जो कौरवों से बदला लेने की जो हमने प्रतिज्ञा दी थी, वो प्रतिज्ञा शायद इनकम्प्लीट रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उनके भाइयों के बगैर वो कोई भी चीज़ संभव नहीं थी। तो मैंने कहा था उसके आगे, जब विलाप करते हैं तो उन्हें बहुत तेज प्यास लगी होती है। इवन वो खुद उस पौंड में, तालाब में उतरते हैं पानी पीने की, तभी से कहीं से आवाज़ आती है उनको, जो मैं कल बात करता हूँ। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, जो उसके भाई थे वो पड़े हुए थे, बिल्कुल लाइफलेस थे, कुछ भी नहीं था। He sadly wondered who could have been the powerful enough to kill them. उन्हें लगता है कि कौन इतना पावरफुल हो गया जो भीम को मार सके, अर्जुन को मार सके, नकुल को मार सके, सहदेव को मार सके। इतना ताकतवर, तो इतना पावरफुल कोई नहीं हो सकता, उनको लगता है। Then he too descended in the pool. तभी वो क्योंकि प्यास बहुत तेज लगी होती है, पानी में उतरते हैं, drawn to the water by an overpowering thirst. overpowering thirst, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है उनको, उस उतरते हैं, पौड़ में उतरते हैं पानी पीने के लिए। At once the voice without form was, कोई आदमी नहीं था, कोई फिगर नहीं थी, कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं था। सडनली कहीं से आवाज़ उनको आती है जो वार्निंग करती है, चेतावनी देती है कि अगर तुम मेरे क्वेश्चंस का जवाब दिए बगैर पानी पियोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा तो तुम्हारे भाइयों का होगा। Once your brothers died because they did not heed my words. वो कहता है तुम्हारे भाइयों की डेथ हुई क्योंकि तुमने मेरे वर्ड्स को हीड नहीं किया, सुना नहीं, मेरी वार्निंग को नहीं सुना। मैंने कहा था कि अगर इफ यू वांट टू ड्रिंक द वाटर, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल गिव माय क्वेश्चंस आंसर। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, और बात को नहीं सुना तो रिजल्ट आपके सामने। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। उन्होंने पानी पीने की कोशिश की बिना मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए बगैर। डू नॉट फॉलो देम, तुम ऐसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू quench योर थर्स्ट, दिस पूल बिलोंग्स टू मी। क्वेंच योर थर्स्ट होता है प्यास बुझाना होता है। तो क्वेंच योर थर्स्ट, प्यास बुझा सकते हो, लेकिन उससे पहले क्या देना होगा, जो मैं क्वेश्चन करूं उनका तुम्हें आंसर देना होगा, तभी तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। अदरवाइज तुम्हारा भी वही हाल होगा तुम्हारे भाइयों का होगा। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than a words of Yaksh. पहले माना जाता था कि पहले ऐसी पावर होती थी लोगों में कि वो अपना गैसर चेंज कर लेते थे, अपीयरेंस चेंज कर लेते थे। तो युधिष्ठिर गैस करते हैं कि कोई नहीं है, कौन है, यक्ष हैं जिन्होंने उसके भाइयों का ऐसा हाल किया है। गैस व्हाट हैड हैपन, और सोचते हैं टू हिज ब्रदर, तुमने अंदाजा लगा लिया
कि उनके भाइयों ने उनकी बात को, एक्स की बात को नहीं सुना होगा, और जो वही हुआ जिसका वो डर था। इट took him to no time to see a possible way of bringing them back to life. तभी suddenly he had an idea in his mind, an idea stuck in his mind, कि तरीका है अपने भाइयों को वापस लाने का, जीवित करने का, अगर उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए तो। He said to the bodiless voice, please ask your questions. पूछिए। The voice put questions rapidly one after another. जो वॉइस थी, जो यक्ष थे, उसने वन बाय वन बहुत सारे क्वेश्चन किए, वन बाय वन। What rescues men in a danger? डेंजर, देखा आप खतरे में हो तो आदमी को कौन बचाता है? करेज, सीधी सी बात है। ये कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका साहस जवाब दे जाए तो आप किसी भी बहुत हल्की छोटी छोटी प्रॉब्लम में घिर सकते हैं, और आप करेज है, आप साहसी हैं, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, बड़ी से बड़ी समस्या की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो करेज ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉट ह्यूमन बीइंग, सभी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए भी सबसे बड़ी कोई चीज होती है तो करेज, साहस होता है। करेज, by the study of the which science does not man become wise, not by studying the past does man become wise, it is by association with the great in wisdom he gets wisdom. तो पूछते हैं कौन सा शास्त्र पढ़ने से आदमी विद्वान बनता है? आदमी शास्त्र पढ़ने से विद्वान नहीं बनता है। शास्त्र पढ़ने से आदमी एजुकेटेड होता है, तो पढ़ा लिखा बनता है, लेकिन जो नॉलेज मिलती है वो अपने गुरुओं के, टीचर्स हैं, जो ग्रेट पर्सन्स हैं, जो लर्नड पर्सन्स हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी एसोसिएशन में मिलती है। ऐसे कई बार आप देखें कि बिल्कुल सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट दे हैव द ग्रेट नॉलेज, बहुत नॉलेज होती है, मॉरल एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त होती है, उनके आइडियाज़, उनके कॉन्सेप्ट बड़े तगड़े होते हैं, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, हालांकि ज़्यादा बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन यहाँ तक कि IAS IPS भी होते हैं, और कभी कभी ऐसी मिस्टेक करते हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। तो आदमी जो महान बनता है वो किसके साथ बनता है? बड़े लोग, जो ग्रेट पर्सन होते हैं, जो लेस पर्सन होते हैं, जो आइडियल पर्सन होते हैं, जिनकी विचारधारा बहुत अच्छी होती है, जो वास्तव में जिन्हें अप एंड डाउन का नीचे ज्ञान होता है, जिनकी पॉलिसी भी अच्छी होती है। आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे बनेंगे, आप बुरे लोगों के साथ रहिए तो बुरे बनेंगे, डेफिनेटली। Great wisdom that gets wisdom. तो यक्ष asked, what is swifter than the wind? हवा से भी हल्का क्या होता है? माइंड, माइंड होता है। आप एक सेकंड में, आप यहाँ बैठे हैं, आप एक सेकंड में दिल्ली से बाहर चले जाएंगे, एक सेकंड में कहीं और चले जाएंगे, कहीं कुछ सोच रहे होंगे, कहीं कुछ, तो बहुत स्विफ्ट होता है माइंड। Then the mind, what is more frigid than a dried straw? सूखे तिनके से भी कमजोर क्या होता है? क्या होता है? A sorrow stricken heart, जो आदमी बहुत दुखी, वो सूखे तिनके से भी कमजोर होता है। जरा सी प्रॉब्लम हो घबरा जाता है। जो sorrow stricken दुखी है, जो बहुत प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है, वो बहुत जरा सी भी प्रॉब्लम्स आएगी वो एकदम से टूट जाता है। आदमी आज के समय में हम लोग देखते हैं कई बार आदमी यहाँ तक कि होता है डिप्रेशन में चला जाता है। लोग कहते हैं कि इवन यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में कई बार आदमी सुसाइड कर लेता है कई बार। तो वो सोच नहीं पाता है, इतना स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है कि उसका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो कहते हैं कि सोरो स्ट्राइकन जो हार्ट होता है, दुखी दिल होता है, उससे कमजोर कुछ भी नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, व्हाट डिफरेंस ए ट्रेवलर, ट्रेवलर अगर कर रहे हो तो सबसे बड़ा फायदेमंद क्या होता है? डिफरेंस कौन क्या होता है? लर्निंग, आदमी का ज्ञान। आप कहीं जा रहे हो, दिल्ली में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आजकल तो हमारे पास में कहीं आप जा रहे हैं तो गूगल सर्च है, इवन हम गूगल सर्च करते हैं, रोड मैप आ जाता है कौन सी जगह कहाँ पर है। पर पहले तो गूगल नहीं था, पहले तो आदमी का आप कहीं जा रहे हैं, इस प्रदेश जा रहे हैं, कहीं और कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ का प्रॉपर नॉलेज, वहाँ की प्रॉपर ज्ञान होना आदमी को बहुत जरूरी है। With a friend of one who stays at home, the wife, जो घर पर रहता है उसके सबसे बड़े फ्रेंड कौन होते हैं? कि वाइफ होती है, डेफिनेटली, क्योंकि एक दूसरे से सुख दुख शेयर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं,
फैमिली को कैसे चलाना है, क्या करना है, वो सब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। वो कंपनीज मैन इन डेथ, आदमी के साथ मरने के बाद में क्या जाता है, वो जाता है धर्म। दैट अलोन accompanies the soul in its solitary journey after death। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि आदमी के साथ जितने धन दौलत कमाते हैं, जितना कुछ करते हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, रात दिन हम पैसे कमाने में लगे रहते हैं, लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, बड़े कनिंग हो जाते हैं, बड़े स्टूड हो जाते हैं, बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, तो मरने के बाद क्या जाना है हमारे साथ? वो कहते हैं कल धर्म जाएगा, हमारे कर्म जाएंगे, इसके अलावा हमारे साथ कुछ भी नहीं जा सकता। व्हाट इज द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? वो पूछते हैं फिर दोबारा से, व्हाट इज द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा बर्तन है वो क्या है? वेजल बर्तन होता है, तो सबसे बड़ा वेजल जो है वो क्या है? अर्थ है, अर्थ में सब कुछ है। भाई नदियाँ भी है, माउंटेन्स है, इतने बड़े बड़े समुद्र है, और जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, सब कुछ किसमें समाहित है? अर्थ में, पूरी में समाहित है, सब कुछ इसी में है। द अर्थ विच कंटेन्स इट विद सेल्फ द ग्रेटेस्ट वेजल, सबसे बड़ा होता है, सब कुछ इसी में है। व्हाट इज द हैप्पीनेस, सबसे बड़ा सुख क्या होता है? वो द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, सबसे बड़ा जो हैप्पीनेस है तो गुड कंडक्ट होता है। जो आदमी ट्रुथ होता है, जो सच्चा होता है, उसके चेहरे पर हमेशा एक कॉन्फिडेंस होता है, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कभी देखता नहीं है। जो झूठा होगा, सेल्फिश होगा, वो आदमी के चेहरे पर कभी भी एक तरीके से हैप्पीनेस, खुशी नहीं होती है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है। खुश वही सकता है वो कैसा हो, जो ट्रुथ हो। जो ट्रुथ आदमी होता है वो कभी भी प्रॉब्लम से, किसी प्रॉब्लम से घबराता नहीं है, वो हर चीज़ के लिए तैयार रहता है। कई बार आप देखिए कि आप की बात करें, आपने किसी की हेल्प की, जो बहुत नीडी था, आपने उसकी हेल्प की, और आपकी जो अंदर की साउल है, आत्मा है, बहुत रिलैक्स फील करती है, बहुत अच्छा, प्लीज, आपके चेहरे पर एक ग्लो होता है, आपके चेहरे पर एक चार्म होता है, आप अंदर से बड़े खुश होते हैं अगर आपने किसी की जरूरतमंद की सहायता की है तो। डेफिनेटली। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लाउड बाय ऑल, कौन सी ऐसी चीज है जिसको छोड़ देने से आदमी सब लोग प्यार करते हैं? क्या है वो? प्राइड। आदमी घमंड करता है, कहता है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आई हैव लॉट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड लॉट ऑफ द वेल्थ एंड अदर थिंग्स, आई हैव ऑल फैसिलिटीज इन माई हाउस एंड आई ऑल हैव फैसिलिटीज इन माई लाइफ। बट होना क्या है? थिंग तो प्राउड फील होता है, एंड प्राउड अंत में क्या होगा? यू कैन टेक एनीथिंग विद यू आफ्टर डेथ, नो, नथिंग, कुछ नहीं जाना है। तो प्राइड, बहुत लोग बड़े प्राउड ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रिच क्यों ना हो, बहुत वेल्दी क्यों ना हो, लेकिन उनका जो कंडक्ट, उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है, बड़े अच्छे होते हैं। राइट। When man gives up the being proud, he will be loved by all. What is the loss which yields joy not sorrow? ऐसा कौन सा नुकसान है जिसके होने से आदमी दुखी नहीं होता है? बोले क्या होता है? खुश होता है। क्या होता है? एंगर। अगर गुस्सा छोड़ दो, आदमी कई बार आप लोग देखें तो छोटी सी बात में, छोटी छोटी चीज़ों पर आदमी तक फ्यूरियस हो जाता है, तक गुस्सा हो जाता है, इवन यहाँ तक कि मर्डर हो जाता है। अब इवन अब टुडे, आज के हम रोज की लाइफ में देखें, सड़क पर जा रहे हों, जरा किसी की बाइक लग गई, किसी गाड़ी लग गई, तो क्या होता है? इवन यहाँ तक कि मर्डर हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है। पड़ोसियों की बात, छोटी सी बात के यहाँ पानी डाल दिया, यहाँ कूड़ा डाल दिया, यहाँ ही डाल दिया, तो इतने गुस्सा हो जाते हैं कि लाठी से निकल जाते हैं, और उनका जो रिजल्ट होता है अनफॉर्चुनेटली बड़ा खतरनाक होता है। तो गुस्सा छोड़ने से आदमी को हमेशा फायदा ही होता है, नुकसान कभी नहीं हो सकता। एंगर, इफ यू गिव द बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो। आप गुस्सा करिए मत, तो डेफिनेटली आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ देने से, वो फिर पूछते हैं कि आदमी क्या बनता है? रिच बन जाता है। आज की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम में, टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट प्रॉब्लम, डिजायर। आदमी की इच्छा वो कभी अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं। अगर ये मिल गया, ये अगर है, अगर गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, ये आ गया तो ये आना चाहिए, ये आ गया तो ये आना चाहिए, मीन्स वो स्टेप बाय स्टेप उसकी डिजायर जो होती हैं वो कम होने की बजाय क्या होती है? वो
बढ़ती चली जाती है। A person does not have a satisfaction in his life. What he has, जो कुछ उसके पास में है, he is not satisfied with it. वो इससे satisfied नहीं है. He wants to more and more, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए. So क्या होता है? Stress, distress, unsatisfied, and he has a lot of the problems, lot of diseases, बीमारियाँ, high depression, स्ट्रेस हो जाता है, बीपी, हार्ट अटैक, ये अगला दुनिया भर के प्रॉब्लम हो जाती है आदमी को। अगर आदमी डिजायर छोड़ दें जो है उसी में खुश रहना सीखे तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं होगी। डिजायर इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्थी। अगर हम लालच छोड़ दें, डिजायर्स को कंट्रोल कर लें, अपनी सेंसेस पर हम कंट्रोल कर लें तो हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। बिकम वेल्थी। व्हाट्स मेक वन ए रियल ब्राह्मण? इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर दिस इज। तो फिर पूछते हैं कि व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण? जन्म से होता है, गुड कंडक्ट से और लर्निंग से। आंसर दिस इज। तो वो युधिष्ठिर अप्लाई करते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अलोन डज। रियल ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है। हम महान बनते किससे? अपने कर्म से महान बनते। कई बार देखते हैं ब्राह्मण बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हमारे साथ में है। बड़े बड़े साधु संतों की बात करते हैं। आज के साधु संत टुडे वी डू नॉट हैव, वी जस्ट लाइक हैव द बहुत सारे एग्जाम्पल्स समाज में हैं जो आजकल जेल में है, जो बड़े बड़े संत बनते हैं, उनके जो काम है, जो काम उन्होंने किए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ से लेकर राम रहीम और रामपाल राम और बहुत नॉट ओनली दीज आर, वो स्वामी चिन्मयानंद और पता नहीं कौन कौन से हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जो अनबिलीवेबल है। तो संत तो आज के समय में है ही नहीं। ब्राह्मण वो होता है जिसको गुड कंडक्ट हो, जो चरित्र अच्छा हो। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण तो होता है, वो कास्ट जाति से ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान, जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान, जिसे ऊंच नीच का ज्ञान हो, जो अच्छे बुरे को समझता हो, वही ब्राह्मण हो सकता है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण गुड कंडक्ट अराउंड अस, however the learned person may be, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, he will not be a ब्राह्मण with bad habits। अगर आप बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है, तो आप वास्तव में ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण गुरु वो होता है जो जिसका कंडक्ट, जिसका चरित्र अच्छा हो। व्यक्ति वह अच्छा है, व्यक्ति वही है जो दैट इज हैज द गुड कंडक्ट, जिसका चरित्र अच्छा है। चरित्र आदमी को स्ट्रांग बनाता है, चरित्र आदमी को मजबूत बनाता है। हैबिट, इवन दो ही मे बी लर्नर इन द फोर वेदास, भले ही आदमी को चारों वेदों का ज्ञान क्या ना हो, लेकिन चरित्र अच्छा ना हो। अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हाई एजुकेटेड होते हैं, बहुत लर्नर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन उनके कभी कभी काम देखें तो बहुत बुरे होते हैं। तो वो वास्तव में भले ही उन्हें चारों वेदों का ज्ञान हो, नहीं हो सकता। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। हाई कास्ट का होने के बावजूद, ब्राह्मण होने के बावजूद, अगर वह जाति से ब्राह्मण है और उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो किसी भी हालत में अगर चरित्र अच्छा नहीं है, फर्स्ट लोअर क्लास, वो निम्न जाति से ऊपर कभी भी नहीं हो सकता। लोअर क्लास। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? फिर दोबारा से पूछते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है? वंडर क्या है? एवरी मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यंग किंगडम एंड दोज हु रिमेन want to live forever. This is truly greatest wonder. तो इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जिससे अप्लाई करते हैं कि हम रोज देखते हैं दुनिया, रोज लोग मरते हैं, लेकिन जो अलाइव है, जीवित है, वो मरना नहीं चाहते। जबकि इट्स अ बिटरली ट्रूथ ऑफ द ह्यूमन लाइफ, बिटर ट्रूथ है ह्यूमन लाइफ का, हु हैज टेकन द बर्थ ही और शी विल हैव टू डाई वन डे। जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही है, लेकिन आदमी मरते टाइम तक, लास्ट तक भी, चाहे इवन वो 100 ईयर्स, 100 साल का क्यों ना हो जाए, बट ही डज नॉट वांट टू डाई, मरना नहीं चाहता है। ही वांट्स टू लिव इन दिस वर्ल्ड, ही वांट्स टू समथिंग, वो कुछ करना चाहता है, उस दुनिया में रहना चाहता है, इस लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। उसको कहते हैं कि सबसे बड़ा ताजुब है, जबकि हमें पता है, बिटर ट्रूथ है कि आदमी की डेथ कन्फर्म है, निश्चित है, फिर भी नहीं। Questions? Greatest wonder. Thus the Yaksh put many questions and Yudhishthira answered them all.
इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछते हैं, यक्ष उनसे रजिस्टर से और अप्लाई करते हैं उनके सर को। इन द एंड वो यक्ष आस्क, और अंत में यक्ष उनसे पूछते हैं, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, व्हाट डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। वो कहते हैं मैं तुमसे खुश हूँ और मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूँ जिसे तुम पसंद करो। रजिस्टर एक सेकंड के लिए सोचते हैं, तो फिर उन्हें रिप्लाई करते हैं वो, come back like, it took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that he could complexion, lot-eyed, broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony might arise. वो किसकी लाइफ में मांगते हैं? नकुल की लाइफ में मांगते हैं, जो लेटा हुआ है, जो बहुत नकुल वाले का सिंगल था, तो नकुल को वापस लाइफ मांगते हैं। तो क्योंकि वो पार्सल नहीं थे, वो सिर्फ पार्सल, वो चाहते थे कि जैसे वो कुंती के, उनकी जो पांडवों की दो पत्नियां थी, एक माद्री, कुंती और माद्री, तो कुंती का एक पुत्र जीवित होता है और दूसरा एक नहीं, माद्री का नहीं होता है। वो चाहते हैं कि धर्म का बैलेंस हो, धर्म हो, तो वो कहते हैं कि एक जो पुत्र है उनका, माद्री का भी जीवित होना चाहिए, यही धर्म की मांग है, यही धर्म है। यक्ष वॉज प्लीज, यक्ष इसके आंसर से बहुत खुश होते हैं। यक्ष वॉज प्लीज and asked Mister, why did you choose Nakul in preference of Bhim, who has a stand of 16,000 elephants? उन्होंने कहा कि तुमने जो भीम है, जो इतने ताकतवर है, जिसमें 16,000 हाथियों का की ताकत है, उसको क्यों नहीं मांगा? आई हैव हियर द भीम द मोस्ट डियर टू यू, और मैंने सुना भी है कि पांचों भाइयों में, चारों भाइयों में जो भीम है तुमसे सबसे लड़ेंगे, सबसे प्यारे हैं, तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो तुम्हारी प्रोडक्ट रक्षा कर सकते हो, वो उन्होंने क्यों नहीं मांगा? एंड वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं मांगा? हु स्टैंड्स इन आर्म फॉर योर प्रोटेक्शन, अर्जुन को जो जिसका बड़ा सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है, उसे क्यों नहीं मांगा तुमने? टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, जस्ट में क्लैरिफाई करो कि तुमने भीम और अर्जुन के मुकाबले नकुल को क्यों मांगा? This applied, oh यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। उन्होंने कहा धर्म बचाता है आदमी को, भीम और अर्जुन बचा नहीं सकते, केवल आदमी कर्म और धर्म बचाता है, नॉट भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर हम धर्म को छोड़ दें, मैन विल बी ruined, जो मैन है, आदमी है, वो कैसा हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, वो कहते हैं कुंती और माद्री मेरे फादर की दो पत्नियां थी, तो एक पुत्र उनका जिंदा है, जीवित है, तो एक किसका भी होना चाहिए? माद्री का भी होना चाहिए। I am alive, the son of Kunti, so she is not completely bereaved, completely bereaved नहीं होंगी। And in order that the sales of justice, न्याय की यही मांग है, न्याय यही है, जस्टिस यही है, मे बी इवन आई आस्क्ड माद्री नकुल में रिवाइव, धर्म यही कहता है अगर कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, मे रिवाइव। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's impartiality, उनके निष्पक्षता से, impartiality बड़े खुश होते हैं। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, चारों भाइयों को जीवित कर देते हैं हमको। इट वॉज यम, कौन थे ये? यमराज, लॉर्ड ऑफ डेथ, द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष की फॉर्म ली थी, चेक करने के लिए युधिष्ठिर कितने नीतिवान है, कितने ज्ञानवान है, कितने धर्मराज उनको कहा जाता है, उनको धर्मराज कहा जाता है, तो उनको कैसे ही कहा जाता है, ये सब चेक करने के लिए वो यक्ष का रूप लेते हैं, यक्ष। एंड सो दैट they might see युधिष्ठिर and test him, he embraced युधिष्ठिर and blessed him, तारीफ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। then he disappeared, और वो गायब हो जाते हैं। पूरी स्टोरी है ये, स्टोरी आई थिंक मुझे लास्ट यस्टरडे एंड टुडे टोल्ड, मैंने आपको बताई। ये पॉइंट्स आप जो मैंने लिखे हैं वो आप नोट करेंगे, कॉपी में याद करेंगे बहुत सही से, एंड ये जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे आपको कराए जाएंगे, देन आपको काम आएंगे, उसमें इंट्रोडक्शन में काम आएंगे आपको। एंड ये लेसन, जो स्टोरी आपने पढ़ी है, जो मैंने पढ़ा डिस्कस किया है, आप उस पूरी स्टोरी को डिस्कस करेंगे, पूरी को एक बार रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम को मुझे कॉल करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस विद यू। इस नेक्स्ट क्लास में जो कल क्लास होगी उसमें से क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, और नेक्स्ट पोएट्री या जो भी चैप्टर है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, उसको आप लोगों को
पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को। तो कल तक इस चैप्टर को एक बार सही से देख लें, एंड नेक्स्ट क्लास आई विल राइट द क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर लिखूंगा आप लोगों के यहाँ पर, जिनके आंसर्स आपको कॉपी में लिखने हैं, लर्न कर रहे हैं। एंड तो कॉपी आप चेक, जो आंसर आप लिखेंगे, जो क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप उतार करके कॉपी में लिखेंगे, उनके आंसर्स नोट करेंगे। अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप द क्वेश्चन टू मी। एंड इस पूरी, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जो इसमें करेक्टर्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से करेक्टर हैं। महाभारत के पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझाया इसमें। एंड जो बातें थी महाभारत की, ये जो हालांकि डिस्कस करें तो महाभारत को डिस्कस करना, जो लॉर्ड कृष्ण ने उपदेश दिया 18 दिन तक जो महाभारत चली, उनको सबको डिस्कस करना तो बहुत मुश्किल सा है। लेकिन जो इसमें चैप्टर में है, तो इसी चीज़ रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको मैंने जो बताया है, उन करेक्टर्स को, हालांकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। इसकी जो पैसेज हैं, जो बुक होगी आपको स्कूल से मिली होगी, उस बुक में पैसेज गिवन है, उन पैसेज को सॉल्व करेंगे। आई थिंक उसमें पैसेज गिवन होंगे जो बुक स्कूल से आपको मिली है। इस बुक में पैसेज आपको गिवन है, उन पैसेज को आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे, एंड जो क्वेश्चन लेकर आंसर नोट आउट करेंगे। एंड फिर भी पैसेज में, किसी पैसेज में किसी और चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डिस्कस करेंगे, मुझे आप बताएंगे, मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे, मुझे आप कॉल करेंगे। तो दैट इज ओके। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस यू क्वेश्चंस। इट्स ओके।